नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम इस एक्सरसाइज के। स्वागत है आप सभी का आज के अपने नए सेशन में। भाई मजे से पढ़ाई चल रही होगी और बढ़िया सेशन लग रहे ना हम लोगों के, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना बाकी बच्चों तक जिसको ट्यूशन नहीं पढ़ना ऑफलाइन जाके। ये सबसे बेस्ट क्लास है जो आप लोगों को मिलेगी, डेडिकेटेड चैनल 9th क्लास के लिए और आपके लिए भरपूर क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन जो है फिफ्थ। भाई बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, कोई ऐसा 9th का स्कूल नहीं है जो इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन ना दे। और लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन है ये कम है सीखने के लिए रैशनलाइजेशन, बट इनके बेसिस पे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के खत्म होने के बाद। फिर मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए रैशनलाइजेशन वाले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जिनके बाहर कोई भी स्कूल वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए स्टार्ट करें आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, 1/√7 को रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने का मतलब है डिनोमिनेटर में रूट में कोई वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, बस इतना दिमाग में रखना है। अब मैंने आप लोगों को पहले भी ये सिखाया कि अगर रूट ए है उसको रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, अंदर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है और ए स्क्वायर। और रूट का क्या मतलब होता है बच्चों, पावर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ए की पावर 1 इक्वल्स टू ए। इसका मतलब है कि अगर रूट में दो सेम वैल्यू हो आपस में मल्टीप्लाई, यहां भी जो वैल्यू है वही यहां है तो उनका बस आपस में मल्टीप्लाई होके वो वैल्यू रह जाती है, रूट वगैरह हट जाता है। बस ये आपको दिमाग में रखना है, इसी को यूज करते हुए ना सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे यहां 1/√7 है, इसको रैशनलाइज करना है, नीचे से रूट खत्म करना है। रूट खत्म करने का तरीका क्या सिखाया मैंने, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो जो लिखी है, तो यहां हम √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने रूट वैल्यू के नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया। किसी भी नंबर की आप अगर मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हो तो ऊपर और कर दो, फिर क्या होता है बच्चों, फिर ये सेम वैल्यू बन गई क्योंकि √7 से √7 कट जाएगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होता। तो नीचे जो मल्टीप्लाई होती है उसे ऊपर कर दो, कभी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं वो ऊपर नीचे दोनों तरफ करने हैं। अब क्या हो गया, ऊपर बन गया 1 × √7 इज √7 क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करके किसी के साथ वही वैल्यू रहती है। जब सेम वैल्यू रूट में आपस में मल्टीप्लाई होती है तो अभी क्या सिखाया, उनका रूट हट जाता है, दैट इज 7। ये हो गया रैशनलाइजेशन इस वैल्यू का। तो जब भी आपके पास कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में दे रखा है और नीचे वैल्यू जो है वो रूट में लिखी है, तो सिंपल सा काम करना है, जो वैल्यू लिखी है सेम रूट में उसी वैल्यू से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। जो वैल्यू आएगी, ऊपर रूट रहे बेशक कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, यही रैशनलाइजेशन का मकसद होता है। तो हमने रूट नीचे से खत्म कर दिया, ऊपर रूट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है रैशनलाइजेशन, जिसमें खाली बस नीचे एक वैल्यू दे रखे, प्लस माइनस में कुछ नहीं दे रखा है, उनके लिए ये तरीका आपको यूज करना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखना, नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे। सेकंड में कह रहा है 1/√7 - √6। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है, इसको रैशनलाइजेशन करना है तो क्या करना है, जो वैल्यू यहां लिखी है उसी वैल्यू को, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो पहले तो, इसी सेम वैल्यू को दूसरे ब्रैकेट में इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो वैल्यूज को, साइन नहीं। और साइन यहां माइनस का है तो यहां प्लस का कर दो, अगर यहां प्लस का है तो यहां माइनस का कर देना, बस इतना सा चेंज करना है। लेकिन मैंने अभी सिखाया था कि जो आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे वो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, तो √7 + √6 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नीचे क्या बन गया, a - b, ठीक है बच्चों, और a + b। a और b क्या है, a है फर्स्ट वैल्यू, b है सेकंड वैल्यू। जो फर्स्ट वैल्यू यहां है वो यहां है, जो सेकंड वैल्यू यहां है वो यहां है, तो इसलिए a + b a - b बन गया, या a - b a + b, दोनों एक ही बात है, उसको पहले लिख लो उसको बाद में, मल्टीप्लाई में कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a² - b²। भाई इस आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि सब रैशनलाइजेशन इससे ही होते हैं, इसके बिना रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा। तो अब ये ऊपर वाली वैल्यू तो 1 से मल्टीप्लाई होके यही रहेगी भाई, इसका तो हमें कोई टेंशन है नहीं। नीचे क्या होगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर a² - b², जो कि मैंने आइडेंटिटी लगा के मिला है मुझे। तो √7 + √6 ऊपर आ गया बेटा, नीचे क्या है, √7 का स्क्वायर 7 - √6 का स्क्वायर 6।
रूट में कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर होता है तो बस रूट हट जाता है, वैल्यू एज इट इज रहती है। ये बार बार मैं आपको समझा चुका हूं। अब ये कितना बन गया, नीचे तो 1 बन गया, ऊपर वही है √7 प्लस √6, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें एक मजेदार ट्रिक सिखा रहा हूं जो एमसीक्यू में काम आएगी। अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा ना तो ये यूज करके आप मजे कर सकते हो, उसको समझ लो। अगर यहां √7 माइनस √6 है तो आंसर में ऊपर अगर 1 है तो ऊपर हमेशा √7 प्लस √6 आएगा, अगर यहां माइनस है तो प्लस आएगा। और डिवाइड में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 7 और 6 का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो अगर यहां डिफरेंस 1 होता है तो हमेशा आंसर ये माइनस में है तो प्लस में होगा, प्लस में है तो माइनस में होगा, बस आंसर सीधा आपको पता चल जाएगा। उसके लिए कंडीशन सिर्फ क्या है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। नहीं, अगर उसमें डिफरेंस 1 है तब उनका डिफरेंस यहां नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को डाउट है तो कमेंट में लिख देना बच्चों। अब भैया हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? देखो कितना आसान है रैशनलाइजेशन, लेकिन ऐसे करना है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा फिर। देखो अब इस क्वेश्चन को हम सीधा सीधा कर दें। √5 प्लस √2 नीचे है तो √5 माइनस √2 ऊपर आएगा, सिंपल, काम खत्म। पहला काम ये हो गया। थोड़ा शॉर्टकट अपनाया मैंने ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, हुआ क्या, मैंने अभी क्या बताया कि अगर वैल्यू नीचे प्लस में है तो आपको नीचे माइनस में मल्टीप्लाई करना है और वो ऊपर भी करना है। ठीक है, इसलिए ये √5 माइनस √2 मैंने ऊपर सीधा लिख दिया। ठीक है, नीचे हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि होता है a² माइनस b²। तो क्या बन गया बच्चों, √5 माइनस √2 ऊपर, और √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो बन गया √5 माइनस √2/3। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो अभी जो एमसीक्यू में लगाओगे ट्रिक वो क्या है, सिंपल सा लॉजिक। यहां प्लस है तो ऊपर रहेगा √5 माइनस √2, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस 5 और 2 का डिफरेंस 3 होता है। भाई आ गया एमसीक्यू, तो आप यूं उड़ा दोगे सेकंड्स में। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट पहले आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बेटा एमसीक्यू में गलतियां होंगी ही होंगी, उनको अवॉइड करना है, आगे चलना है। अब लास्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, नीचे एक वैल्यू रूट में है और एक बिना रूट के है। ठीक है, क्वेश्चन तो सेम ही है, ये वाला ये वाला ये वाला, बट इसमें एक वैल्यू रूट में दे दी और एक दे दी बिना रूट के। कोई फर्क नहीं है, ये a है ये b है। ठीक है, इसमें करना √7 प्लस √2 का मल्टीप्लाई, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा अभी तक। तो ऊपर तो हो गया √7 प्लस 2, ठीक है, नीचे a² दैट इज √7 का स्क्वायर माइनस b² दैट इज 2 का स्क्वायर। अब यहां पर फर्क क्या है, ऊपर तो √7 प्लस 2 लिखा ही जाएगा, नीचे जब √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 होगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा। बस जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हटता है खाली, और जब नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर करके लिखना होता है। तो ऊपर तो हो गया √7 प्लस 2 और नीचे हो गया 3, आपका आ गया आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेके आऊंगा कल, और फिर उसकी एक्सरसाइज आएगी परसों। तो ऐसे करके अब 2 सेशन बचे हैं, 2 सेशन में चैप्टर खत्म, फिर उसके बाद लाऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको दिलाएंगे पूरे नंबर। भाई उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आते नहीं है, बेसिक हमने सीख लिया, इंट्रोडक्शन सीख लिया, एनसीईआरटी से टाइप ऑफ क्वेश्चन सीख लिए। अब इन्हीं को एक्सटेंड करते हुए हर एक टाइप के डिफरेंट थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन आपको सिखाता रहूंगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए डेडिकेटेडली 9th क्लास की सेशन आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।